सत्संग ना सुनने से तो हमें ये विश्वास ही नहीं होता कि हम अगले जीवन में पशु पक्षियों की योनियों में ही चले जाएंगे। हम यही सोचते रहते हैं कि हमें आगे भी मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। नहीं, ये भूल मत करना। और कोई ऐसा ज्ञान देता है तो वह ज्ञानी है कि मनुष्य फिर भी मनुष्य ही बनते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। मनुष्य जीवन उन पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जो मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा की सत्य भक्ति करते हैं। परमात्मा की साधना ना करने से, भक्ति ना करने से राजा भी गधे की योनि को प्राप्त करता है। पुण्यात्माओं, एक के उदाहरण से आपको समझ में आ जाना चाहिए। परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान देते हैं। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और मिट्टी लदे कुम्हार के घास ना नीरे कोई। विचारणीय विषय है कि जब राजा भी भक्ति ना करने से पशु योनि में जाएगा तो आम व्यक्ति की क्या स्थिति है। फिर परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, और गली गली भौंकत फिरे, टूक न डाले कोई। पुण्यात्माओं, सत्संग ना सुनने से तो हमें ये विश्वास ही नहीं होता कि हम अगले जीवन में पशु पक्षियों की योनियों में ही चले जाएंगे। हम यही सोचते रहते हैं कि हमें आगे भी मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। नहीं, ये भूल मत करना। और कोई ऐसा ज्ञान देता है तो वह ज्ञानी है कि मनुष्य फिर भी मनुष्य ही बनते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। मनुष्य जीवन उन पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जो मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा की सत्य भक्ति करते हैं। और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अन्यथा इस मनुष्य जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। इस मनुष्य जीवन के अंदर प्राणी अन्य प्राणियों से भी ज्यादा दुखी होता है। अन्य प्राणी तो अपना चारा चरा बैठ गए और ये रात को भी टेंशन में रहता है। भक्ति ना करने से इस मनुष्य जीवन की जो उपलब्धि है वो व्यर्थ हो जाती है, इसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। परमात्मा की साधना ना करने से प्राणी के ऊपर क्या आपदाएं आती हैं। बीबी पड़ते रहे थी, डोडी लगे थी बार, अब वो गात उगाड़े फिरती हैं बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं और करें सरायों शोर। नक बेसर नक पर बनी वह पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। जो राजा की रानियां, जिनको हम उच्च घराने की औरतें मानते हैं कि वो इज्जतदार घरों की बेटियां हैं, घरों से बाहर नहीं आती हैं, पर्दों के अंदर रहती हैं। परमात्मा कहते हैं पिछले पुण्य कर्मों से अब वो जो पर्दे में रहती थी और अपने आप को इज्जतदार घरों की बहन बेटियां मानती थी, वो उस लोकलाज के कारण संतों के पास नहीं जा पाई। सत्संग ना सुनने से उनको अपने मूल उद्देश्य का ज्ञान ना हुआ, और वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, जिन कारण से कोई अच्छे धनाढ्य घर में उत्पन्न हुआ, कोई राजा के घर या कोई उच्च अधिकारी के घर, वहाँ उसका जन्म और संबंध हुआ। तो पिछले पुण्य जब तक उसके चले तो वो खूब ठाठ से रहे, और सत साधना ना करने से पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो गए। उन पुण्यों के समाप्त हो जाने से आगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ। उन पाप कर्मों के कारण फिर वो प्राणी, वो बहन बेटियां जो पर्दों में रहा करती थी, फिर निवस्त्र
नगन फिर रही हैं कुतिया बनकर। और अब उनको आहार क्या मिलता है? पहले वो क्या खाती थी? काजू किशमिश युक्त हलवे खीर खाया करती थी। और एक भक्ति ना करने से, परमात्मा की साधना ना करने से उनको क्या मिला? अब वो कुतिया बन गई है। और कुतिया बनकर क्या खा रही है? जैसे पहले धर्मशालाओं में अतिथि रुका करते थे, सरायों में, और वो वहाँ पर खाना खाते थे। पहले राजघरां में रहती थी जो लड़कियाँ, अब कुतिया बन करके वहाँ बैठी है, सामने खाना खाने वाले के सामने बैठी है और एक टक देख रही है, शायद कोई टूक मेरी तरफ आ जा, रोटी का कोई ग्रास मुझे डाल दे। अब व्यक्ति खाना खाने के बाद सोचता है कुत्ता सामने बैठा है, एक टूक डाल दूं, वो ऐसे फेंक दिया जाता है। अब वो पहले काजू किशमिश युक्त हलवे खीर खाने वाली अब क्या खा रही है? वो जूठे टुकड़े और साथ में रेत मिला हुआ। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, अब गातू गाड़े फिरती है, वह करे सरायों सोर। अपने आत्माओं, जरा सा भी विचार करके देखोगे तो कितना दुख है, कितना कष्ट है उन पुण्यात्माओं को जो पहले अच्छे घरानों में, अच्छे धनाढ़ घरों में जन्म लेकर के अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर गए। अब वो इज्जत कहाँ गई उनकी? अब वो इज्जत गलिया में फिर है उगाड़ी, नी वस्त्र। तो पुण्यात्माओं, इन बातों से डर के आप भी भजन करें, अपने परिवार के सदस्यों को, बेटियों को, बहनों को और संबंधी जो पत्नी है उनको भी परमात्मा से जोड़े, बहुत बड़ा पुण्य होगा। क्योंकि यहाँ काल ने हमें एक दूसरे के पराधीन कर रखा है। पत्नी को पति के अधीन कर दिया, फिर लोक लाज बना दी, तो जिस कारण से हम भगवान से दूर हो जाते हैं और आने वाले जीवन में बहुत कष्ट पे कष्ट उठाते हैं। और जब तक प्राणी सुखी है तो समझो कि पुण्य चल रहे हैं। ये पुण्य कब किए थे उसने? कभी किसी जन्म में वो मनुष्य जीवन प्राप्त था, उस समय जैसे भी उसने पुण्य और पाप किए वो दोनों अलग अलग डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। उनको संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्मों में से कुछ जैसे भी एवरेज में जिसके ज़्यादा पुण्य है उनको पुण्य ज़्यादा ले लिए, और पापों में से पाप, दोनों का मिश्रण करके इस प्राणी का एक जीवन निर्धारित कर दिया जाता है, मनुष्य का। अब जिनके पुण्य अधिक हैं तो वो बचपन से ही अच्छे घर में जन्म लेते हैं, फिर उनका कोई व्यवसाय अच्छा हो जाता है या कोई उच्च पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, और फिर वो भक्ति से दूर हो जाते हैं, भगवान से कोसों दूर रहते हैं, और ये सोच रहे होते हैं कि हम बिल्कुल सुखी हैं, हमें क्या जरूरत है भगवान की। और जब उनके ऊपर आपदाएं शुरू होती हैं, क्योंकि पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं तो पापों का सिलसिला शुरू होता है, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। फिर वो सोचता है कब क्या बनी मेरे साथ। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अब सुख में तो बकवाद करी, राम नाम का नेड़ा आए नहीं, संतों के पास गए नहीं, सत्संग का समय मिला नहीं उनको, और फिर बीमार होकर मेडिकल में पड़े हैं। डॉक्टर चाहे 2 महीने 3 महीने 6 महीने टांग टूट जाता है, 6 महीने खाट पर पड़ा रहता है। कार्य भी गया, पैसा भी खर्च होना शुरू हो गया और शारीरिक कष्ट भी प्रारंभ हो गया।
अब समय भी हो गया और चिल्ला रहा पड़ा पड़ा। तो परमात्मा कहते हैं सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में करते याद, कह कबीरता दास की वो कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं जो सुख में ही भगवान की भक्ति करते हैं तो आगे आने वाले समय में उनके प्रारब्ध में यदि कोई कष्ट है, पाप का दंड भी आना है, वो भी हल्का होके टल जाता है। कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हुआ काटे में टल जा। यदि सही साधना परम संत लेकर परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की साधना हम करते हैं सत मंत्रों से, तो फिर उस परमात्मा की कृपा से और उसके कृपा पात्र संत की शरण में आने से आई टले बला को भयंकर आपत्ति हो वो भी टल जाती है। जय भाग्य में सूली हो यानी किसी की मृत्यु दंड हो तो काटे में टल जा, वह काटे में टल जाती है।